अध्याय 1299 एकांत। आप ब्रह्मांड के भगवान किंग एंग के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। स्कॉलर द्वीप का मास्टर आश्चर्यचकित था। विपिन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि ब्रह्मांड देवता किंग एंग द्यू दुनिया में प्रथम स्थान में ब्रह्मांड देवता में सबसे ऊपर थे। मैं ऐसे व्यक्ति से विरुद्ध लड़ना चाहता हूँ। और उसने कहा कि वे जल्द ही दूसरे स्वर्ग में ईश्वरीय परीक्षा से गुजरेगा। एक बार जब वे ईश्वरीय परीक्षा से गुजरेगा तो वे द्यू दुनिया को छोड़कर इधर उधर भटकने लगेगा। तब तक मेरे पास उसके साथ लड़ने का कोई और मौका नहीं होगा। अब एकमात्र मौका मेरे आंखों के सामने है। मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ? ब्रह्मांड देवता किंग यांग स्पष्ट रूप से तुम्हें मारना चाहता है। तुम एक साल बाद भी ब्रह्मांड गुरु होंगे। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम उसे विरुद्ध लड़ सकते हो? तब स्कॉलर द्वीप के गुरु ने अपनी भौहें को कसकर बांध लिया। कभी नहीं, लेकिन एक साल बाद मैं हो सकता हूँ, विपिन ने उत्तर दिया। हो सकता है कि स्कॉलर द्वीप के गुरु उसके उत्तर को स्वीकार ना कर पाए। दीप गुरु, चूंकि मैं ब्रह्मांड देवता किंग यांग से लड़ने के लिए सहमत होने के लिए पर्याप्त साहसी हूँ, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आश्वस्त हूँ। एक साल के समय में लड़ाई भले ही मैं उसके विरुद्ध ना जीत पाऊँ, मेरे लिए जीवित रहना कोई समस्या नहीं होगी। चिंता मत करो, विपिन मुस्कुराया। जब तक तुम जीवित रह सकते हो, स्कॉलेट द्वीप के मास्टर ने सिर हिलाया, लेकिन आगे कोई सवाल नहीं पूछा। स्कॉलेट द्वीप के मास्टर को भेजने के बाद विपिन ने एकांत में साधना शुरू कर दी। गुप्त कमरे में विपिन अकेला बैठा था। मैं सिर्फ एक ब्रह्मांड मास्टर हूँ। हालांकि मेरे पास पहले स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता को मारने की उपपत्ति है, लेकिन मेरे लड़ने की शक्ति पहले स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता के समान ही है। मुझे डर है कि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि मैं हमारी लड़ाई में ब्रह्मांड देवता किंग यांग को हराने में जा रहा हूँ। एक साल बाद विपिन ने खुद से बुदबुदाया, लेकिन उसके होठों के कोने पर मुस्कान आ गई। जब उसने चुनौती स्वीकार की तो उसे पता था कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि उसने एक अवज्ञापूर्ण निर्णय लिया है और ये मूर्खतापूर्ण है। हालांकि उसे खुद से बेहतर कौन जान सकता है। एक साल का समय कम लग रहा था। हालांकि विपिन के लिए ये उसके लिए लिटिल शॉर्ट गेम को हल करने के 10 साल से प्राप्त अधिकांश लाभ को पहचानने के लिए पर्याप्त था। उसने 10 साल के भीतर लिटिल शॉर्ट गेम में कुछ 35 चालें हल की। लिटिल शॉर्ट गेम में हल की गई हर चाल का मतलब था कि तलवारबाजी की प्रकृति एक नए स्तर पर जमा हो गई थी। खासकर 33वीं चाल से उसने 35वीं चाल तक संकल्प लिया और तलवारबाजी के प्रति उसका समझ एक नए स्तर पर पहुंच गया। उसका वर्तमान स्तर पहले की तुलना में बहुत अधिक था। भले ही वे तलवारबाजी की संचित प्रकृति का आधा हिस्सा ही पचा पाए, फिर भी उसकी शक्ति में ज़बरदस्त सुधार होगा। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वे एक साल बाद यूनिवर्स गार्ड किंग यांग को हरा पाएगा। नहीं, लेकिन उसे यकीन था कि वे एक साल बाद यूनिवर्स गार्ड किंग यांग के मैच से बच सकता है। जहाँ तक इस तथ्य का सवाल है कि यूनिवर्स गार्ड किंग यांग उसे मारना चाहता था, उसके पास रक्तनाशक प्लेट कवच का एक अवतार था। उसका दिव्य शरीर बेहद मजबूत था और उसके पास उसका आखिरी कार्ड सीक्रेट स्किल ऑफ स्टार पैलेस था। इसलिए ये स्पष्ट रूप से यूनिवर्स गार्ड किंग यांग की एक असाधारण उम्मीद से ज़्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि वे ये सब जानता था कि इसलिए वे मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए वे ब्रह्मांड के देवता किंग यांग के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया। 35 चालों को हल करने से तलवारबाजी की संचित प्रकृति, एक साल का समय। चलिए शुरू करते हैं। विपिन ने अपनी दोनों मुट्ठियाँ कस ली और अगले ही पल अपनी आंखें बंद कर ली। जब विपिन एकांत में था तब पवित्र प्रांत के ब्रह्मांड देवता द्यू महल में आए। आंगन में ब्रह्मांड देवता द्यू ब्रह्मांड देवता किंग यांग के
सामने बैठे थे। विपिन द्यू महल में रह रहा है, लेकिन मुझे उसे मारने का कभी मौका नहीं मिला। ये बहुत अच्छा है कि अब मुझे मौके की तलाश नहीं करनी पड़ती, लेकिन आप अधिक सीधे तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं। आगामी लड़ाई में उसे मार देना ही काफ़ी होगा। ब्रह्मांड देवता जीव खुशी से हंसे। पहले तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी आसानी से चुनौती स्वीकार कर लेगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे वास्तव में अस्वस्थ था या वे बहुत मूर्ख था। ब्रह्मांड देवता किंग एंग ने उपहास किया, लेकिन उसकी निगाहें ठंडी थी। एक वर्ष के समय में भले ही वे काफ़ी सुधार कर लेंगे, वे वास्तव में कितना सुधार कर सकता है? क्या वे जियाचू के स्तर तक पहुंच पाएगा? जियाचू के स्तर तक अब वे सपना देख रहा होगा। ब्रह्मांड देवता जीव ने थूका, और केवल एक ब्रह्मांड मास्टर है। ये पहले से ही अविश्वसनीय है कि उसकी लड़ने की शक्ति वर्तमान स्तर पर है और वे इसे और अधिक स्तर तक ले जाना चाहता है, जब तक कि वे भगवान की परीक्षा पास न कर ले और प्रथम स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता न बन जाए, अन्यथा उसके पास कोई मौका नहीं है। ब्रह्मांड देवता किंग एंग मुस्कुराए। ब्रह्मांड देवता किंग एंग के लिए केवल एक ही व्यक्ति बचा था जो उसे द्यू दुनिया के परेशान करने के योग्य था, और वे था विपिन। हालांकि विपिन ने उसे परेशान करने के कारण ये था, वैसे ही उसे विपिन की चिंता नहीं थी। उसे एक साल के समय में उन्हें होने वाली लड़ाई की भी चिंता नहीं थी। उसने जो देखा उससे लड़ाई विपिन की कब्र बनने वाली थी। मास्टर, क्या आप जानते हैं कि लॉर्ड बुआजू ड्यू पैलेस में रह रहे हैं? यूनिवर्स गार्ड किंग एंग ने अचानक कहा। लॉर्ड बुआजू? यूनिवर्स गार्ड किंग जीव हैरान रह गए। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि लॉर्ड बुआजू कौन थे। लॉर्ड बुआजू सुनोडोजो में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास अधिकार भी है। इससे पहले चाहे वे शतरंज का खेल हो या जियाचू और मेरे बीच की लड़ाई, लॉर्ड बुआजू ने देखा। ड्यू पैलेस में मेरी क्षमताओं को प्रकट करने का एक सबसे बड़ा कारण लॉर्ड बुआजू। यूनिवर्स गार्ड किंग एंग ने कहा। आप लॉर्ड बुआजू का ध्यान आकर्षित करने और उसमें सिफारिश मांगने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स गार्ड जीव ने अपनी आंखें मूंद ली। हाँ, ब्रह्मांड देवता किंग एंग ने सहमति में सिर हिलाया। सुनोडोजो सुनो किंगडम में प्रतिभाशाली एकाग्रत शिविर भी एक ऐसी जगह है जिसके लिए मैं तरस रहा हूँ। ये अफसोस की बात है कि बिना सिफारिश के सुनोडोजो में प्रवेश पाना बहुत मुश्किल है। ये मेरे लिए एक शानदार अवसर है। अगर भगवान बुआजू की नज़र मुझ पर होती तो वे मेरे सिफारिश कर सकते थे। शायद मैं सुनोडोजो में प्रवेश कर सकूं। तब तक मेरी प्रतिभा पूरी तरह से सामने आ सकती थी। भगवान बुआजू, क्या उन्होंने कभी आपकी तलाश की है? ब्रह्मांड देवता जीव ने पूछा। ब्रह्मांड देवता किंग एंग ने अपना सिर हिलाया। उन्हें फेयरी पैलेस से पहले मुझे नोटिस कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सब कुछ नहीं कहा। शायद मैंने अपनी शक्ति पर्याप्त रूप से नहीं दिखाई और मैं अभी तक उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया हूँ। जब मैं जियाचू से लड़ रहा था तब मैंने अपना सब कुछ नहीं दिया। मैं उसे आसानी से और सफाई से मार डालूंगा और भगवान बुआजू को मेरी क्षमता को अच्छी तरह से देखने दूंगा। तब ब्रह्मांड देवता किंग एंग अपनी मुट्ठी कस कर पकड़े बिना नहीं रह सके। उनकी आंखें भी अभूतपूर्व चमक से चमक रही थी। सुनोडोजो, मुझे वहाँ जाना है। यहाँ वे जगह है जहाँ मैं वास्तव में रहना चाहता हूँ। कोई मुझे नहीं रोक सकता। अध्याय 1300। तलवारबाजी का एकीकरण जबरदस्त। शक्ति में सुधार। एक साल के इंतज़ार के बाद आधा समय पलक झपकते ही बीत गया। विशाल गुप्त कमरे में विपिन, जो मूल रूप से बैठा था, खड़ा हो गया। हालांकि उसने अपनी आंखें कभी नहीं खोली। विपिन के हाथ में रक्त पर्वत तलवार दिखाई दी और उसने गुप्त कमरे में तलवार चलाना शुरू कर दिया। तलवार की रोशनी चमक
उसके हाथ से निकल गई। तलवार की रोशनी की चमक तेज और तेज होती गई, जबकि शक्ति और मजबूत होती गई। ब्लेड की नोक हवा में काटने पर तेजी सीटी बजाती थी। तलवार शोर भी तेज होता गया। वे लगातार 3 दिन से तलवार घुमा रहा था। 3 दिन बाद विपिन ने अपनी हरकत बंद कर दी और पूरा गुप्त कमरा शांत हो गया। ये इतना शांत था कि अंतरिक्ष और सामान्य भी ठहर गया। ठीक उसी क्षण विपिन, जिसने पूरे समय अपनी आंखें बंद रखी थी, अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में चमक ऐसे चमकी मानो वे उसकी आंखों की कटोरियों से बाहर निकल रही हो। विपिन के हाथ में रक्त पर्वत की तलवार थी और उसने फिर से अपनी तलवार घुमानी शुरू कर दी। एक स्पष्ट और मधुर तलवार की सीटी सुनाई दी और एक तेज और अहिंसक वार हुआ। उसी समय एक चमकदार चमक थी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जिस क्षण ये दिखाई दी, ब्रह्मांड ने उसकी तुलना में अपना रंग खो दिया। बहुत सुंदर, बेचमक, बहुत सुंदर थी। ये एक सुंदर इंद्रधनुष की तरह था जो शून्य में फैला हुआ था और लंबे समय तक दूर नहीं गया। इतना मोहक, ब्रह्मांड के सब कुछ मंत्रमुग्ध था। चमक से पहले शून्य में सब कुछ मुड़ा हुआ था। तलवारबाजी पूरी तरह से खेल में आने के बाद विपिन ने धीरे धीरे अपनी ब्लड माउंटेन तलवार वापस ले ली। हालांकि सुंदर चमक अभी भी वही था और अनंत काल का हिंसा बन गया। सुंदर चमक को देखते हुए विपिन ने एक आश्चर्यचकित मुस्कान प्रकट की। लिटिल स्क्वाड गेम के 10 साल से संचय और पचन के आधे साल के बाद मैंने आखिरकार तलवारबाजी में एक नया अनूठा कौशल बनाया। ये चाल चमक को इतने लंबे समय तक नहीं खोएगी जैसे कि ये श्वेता है। इसका नाम अनंत प्रकाश होगा। विपिन को एक नया अनूठा कौशल अनंत प्रकाश बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। ये 10 साल के लिए लिटिल शॉर्ट गेम को हल करने के संचय से प्राप्त हुआ था। विपिन को यकीन नहीं था कि किस स्तर पर अद्वितीय कौशल था, लेकिन वे जानता था कि शक्ति निविर्ण और अशांति के मंत्र से बहुत अधिक मजबूत थी जो उसने तब बनाई थी। भले ही वे अद्वितीय कौशल पहले से ही शीर्ष रैंक एक अद्वितीय कौशल थे, विपिन अपनी तलवारबाजी को अपने ब्लेड माउंटेन तलवार से एकीकृत करने का प्रयास करे। विषैले कीड़े के राजा की आवाज़ अचानक सुनाई दी। इसे ब्लेड माउंटेन तलवार में एकीकृत करे। विपिन खुशी से झूम रहा था। उसकी ब्लेड माउंटेन तलवार एक कीमती भ्रूण तलवार थी जो भून तलवार की उत्तम श्रेणी थी। भून तलवार अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक अद्वितीय कौशल के साथ एकीकृत हो सकती है और भून तलवार की उत्तम श्रेणी की एक अनन्य उच्च सीमा होती है। विपिन ने पहले ही कई दिव्य कौशल बनाए और उन्होंने निर्वण्य और चैट ऑफ डिवीज़न जैसे भी शीर्ष कौशल एक अद्वितीय कौशल भी बनाए थे। हालांकि 2 अद्वितीय कौशल ब्लेड माउंटेन तलवार में एकीकृत नहीं किए जा सके जब तक विपिन ने अनंत प्रकाश नहीं बनाया। चलो इसे आजमाते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये सफल होगा। विपिन ने उत्साह के साथ प्रयास करना शुरू कर दिया। उसे कोशिश की और जल्द ही परिणाम से पुरस्कृत हुआ। मैं सफल रहा। विपिन की आंखों में रोमांच चमक रहा था। वे महसूस कर सकता था कि ब्लेड माउंटेन तलवार में एक अद्वितीय कौशल था। अद्वितीय कौशल अनंत प्रकाश था जिसे उसने बनाया था और अद्वितीय कौशल का अस्तित्व विचित्र था। ये ब्लेड माउंटेन तलवार की जन्मजात गुप्त कौशल शक्ति की तरह था। ये बिल्कुल ब्लेड क्लिंग प्लेट अमर जैसा था। ब्लेड क्लिंग प्लेट अमर में शक्ति की 3 परतें थी। अब विपिन शक्ति की दूसरी परत को सक्रिय कर सकता था। दूसरे शब्दों में उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई। विपिन अपनी तलवार घुमाने की कोशिश करो, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। विपिन ने गुप्त कमरे में लापरवाही से तलवार घुमाने की संकोच नहीं किया। उसने अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल नहीं किया और उसने एक सामान्य ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन सिर्फ एक झटके से भयानक शक्ति सीधे फट गई।
विपिन को स्पष्ट रूप से लगा कि झूलने की शक्ति प्रथम स्वर्ग में एक शिखर ब्रह्मांड देवता की तुलना में किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं थी। ये विपिन की आंखों में भयानक झलक थी, लेकिन उसने अगले ही पल अपनी तलवार फिर से घुमाई। हालांकि प्रहार ने उसके सामने के शून्य को आसानी से चीर दिया और प्रस्फुटित शक्ति शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि प्रथम स्वर्ग में स्थित शिखर ब्रह्मांड देवता भी भयभीत हो जाते यदि वो इसे देख पाते। ये कैसा था? विपिन आश्चर्यचकित था। ये बहुत प्रभावशाली है। अनंत प्रकाश को रक्त पर्वत तलवार में एकत्रित करने के बाद रक्त पर्वत तलवार ने जो शक्ति प्रदर्शित की वे अनंत शक्तिशाली थी। हत्या रक्त हत्या प्लेट कवच में शक्ति की दूसरी परत के साथ साथ उसकी व्यक्तिगत शक्ति सैद्धांतिक रूप से प्रथम स्वर्ग में उन्नत ब्रह्मांड देवता की शक्ति के स्तर तक पहुंच सकती थी, लेकिन प्रथम स्वर्ग में शिखर ब्रह्मांड देवता से बहुत दूर थी। हालांकि वे अभी भी ऊर्जा से भरपूर था। उसकी शक्ति की तुलना प्रथम स्वर्ग में शिखर ब्रह्मांड से अनुकूल रूप से की जा सकती थी, यहाँ तक कि उसे थोड़ा बेहतर भी माना जा सकता है। प्रथम स्वर्ग में एक उन्नत ब्रह्मांड देवता और प्रथम स्वर्ग में एक शिखर ब्रह्मांड देवता के बीच शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि ये पूरी तरह से रक्त पर्वत तलवार द्वारा बनाया गया था। दूसरे शब्द में ब्लेड माउंटेन शॉट एक सरल स्विंग अनंत प्रकाश की शक्ति के बराबर है। जब आप इसे अपनी पूरी ताकत से करते हैं, यदि आप अपने अद्वितीय कौशल को खेल में लगाते हैं तो ये दो अद्वितीय कौशल को एक साथ रखने जैसा होगा। ये कितना डरावना है। दो अद्वितीय कौशल को एक साथ रखने में विपिन दंग रह गए और अचानक समझ गया। उसे खुशी महसूस हुई। पहले स्वर्ग में एक शीर्ष ब्रह्मांड देवता की तुलना में मेरा एकमात्र दोष यह था कि विस्फोटित शक्ति बहुत कमज़ोर है, और यहाँ तक कि अगर मैं रक्त हत्या प्लेट कवच में शक्ति का दूसरी परत को ट्रिगर करता हूँ तो भी मेरी तुलना केवल पहले स्वर्ग में एक उन्नत ब्रह्मांड देवता के साथ की जा सकती है। लेकिन अब ये एक अलग कहानी है। ये वास्तव में अलग है। अनंत प्रकाश को रक्त पर्वत तलवार में एकत्रित करने के बाद उसकी शक्ति पहले स्वर्ग में शीर्ष ब्रह्मांड के स्तर तक पहुंच सकती है। यदि वे रक्त पर्वत तलवार की सहायता से अपनी शक्ति को पूरी तरह से विस्फोट कर दे, पहले स्वर्ग में एक शीर्ष ब्रह्मांड देवता के बराबर या उससे थोड़ा अधिक शक्तिशाली हो सकता है। उसकी समग्र शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी।